हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त और शानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में, अब कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, यहां से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी से लेकर के और किसी स्टेट का, आप चाहे सेंटर का फोर्थ क्लास का एग्जाम देख लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाता है। अतः निश्चित पूछा जाने के कारण यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुरोध करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठें और एक, अगर आपके पास एटलस है, एटलस की बुक है, तो सबसे अच्छा है, उसे भी साथ में ले लें ताकि यह सेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैंने इसमें लिखा है, हाँ, मरते दम तक याद रहेगा। यदि आप इसे ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो मैं इस बात पे बिल्कुल खरा उतरूंगा कि यह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं आज आपको हिमालय के बारे में बताऊंगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, किसका इसका वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा, इसकी सर्वोच्च चोटियां, इसकी उत्पत्ति, यहां पर पहले क्या था हिमालय की जगह पर, आज से कितने वर्ष पहले हुआ, किस युग में हुआ, किस महाकल्प में हुआ, इन सब के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाता है, आप बड़ी बहुत अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। तो देखिए, आइए मिलकर किसी अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले एक बात आपसे अनुरोध करूंगा मैं कि ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे, हाँ, ये सेशन आपको अच्छा लगे, तो अंत में लाइक करके जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। तो आइए मिलकर के बच्चों इसका अध्ययन करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए, हिमालय का बारे में बताने से पहले मैं आपको जो भारत का भौतिक विभाजन है उसके बारे में बताऊंगा। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है उसे चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए, आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे होंगे, आशा करता हूं। देखिए, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रदेश जो आपको टॉपिक में आज देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा बच्चों? उत्तर का विशाल मैदान, का विशाल मैदान, मैदान। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और चौथे नंबर पे देखेंगे आप द्वीप समूह तथा समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। तो देखिए, भारत को इस तरह से, यद्यपि इसके सब डिवीजन और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारत को अगर विभाजित किया जाता है भौतिक आधार पर तो चार भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीप भारत, द्वीप समूह तथा समुद्र तटीय मैदान। इस तरीके से चार भागों में बांटा जाता है। अगर इसका विभाजन करें, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को हम विभाजन करते हैं तो इसे बच्चों तीन भागों में बांटा जाता है, इसे भी तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर है बच्चों हिमालय, जिसके बारे में आज हमारा टॉपिक है, वो मोस्टली यही टॉपिक है, हिमालय। तीसरा है आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां।
इसके बाद थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। अगर हम जो पढ़ेंगे हिमालय, हिमालय को भी बच्चों, हिमालय को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। इसे भी बच्चों 3 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से, उनको देखिए। सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरे नंबर पर, यदि पे आगे बताऊंगा मैं, मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय बोलते हैं, मध्य या लघु हिमालय। तीसरे नंबर पर है आपकी ब्रहा या शिवालिक की पहाड़ियां, तो ध्यान दीजिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उसे 3 भागों में बांट दिया हमने, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। हमारा टॉपिक हिमालय है, इसे भी हम 3 भागों में बांट देते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियां। इनके बारे में, हिमालय के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो ये वाला टॉपिक है। इसके बारे में यहीं से क्वेश्चन अधिकांश आते हैं, आप इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अगर देखा जाए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है बच्चों, इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले सिंधु नदी का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, सबसे पहले सिंधु नदी का मैदान। प्रिय बच्चों, इन्हें आप इसी तरीके से नोट करते जाएं, यह बहुत जरूरी है। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर हो गया, उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी का मैदान। दूसरे नंबर पर आता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, दूसरे नंबर पर क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरे नंबर पर है बच्चों आपका उत्कल का मैदान, क्या है? उत्कल का मैदान। किसका बच्चों? उत्कल का मैदान। जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पठार, दूसरा नंबर पर्वत। इस पर कौन कौन से पठार हैं और कौन कौन से पर्वत हैं। इसके बाद द्वीप समूह, बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। इसी तरीके समुद्र तटीय मैदान है, उनको बंगाली खाड़ी की तरफ जो समुद्र है उसे समुद्र तटीय मैदान है उसे, और अरब सागर की तरफ जो समुद्र तटीय मैदान है उसे। इस तरीके से इनको विभाजित किया जाता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा फिगर है, अपनी कॉपी में इस तरह से नोट बना लें। लेकिन हम जो आज अध्ययन करेंगे वो हिमालय करेंगे, हिमालय के बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों, हम भारत का भौतिक विभाजन करते हैं, हम 4 आधार पर बताया था मैंने। जो भारत का भौतिक आधार विभाजन है, भारत का भौतिक विभाजन मैंने 4 आधार पर बताया था, वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बताया था मैंने। कौन सा बच्चों? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के देहांग तक फैला हुआ है। जैसे ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ये क्या बच्चों? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है आपका उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर का विशाल मैदान है बच्चों। क्या है? उत्तर का विशाल मैदान है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत बताया था मैंने। कौन सा बताया था? प्रायद्वीपीय भारत।
ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये आपका क्या हो गया? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हो, प्रदेश हो गया। ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया, मैदान हो गया। ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर बताया था मैंने, जैसे समुद्र तटीय, द्वीप समूह तथा समुद्र तटीय, जैसे ये तो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये समुद्र तटीय मैदान है और ये द्वीप समूह है। ये चौथा विभाजन मैंने आपको ये बताया था। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिमालय, अपना टॉपिक है हिमालय। हिमालय, हिमालय में देखेंगे आप क्या क्या पढ़ना है। हिमालय में आपको सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, जहां से क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान से कितने वर्ष पहले हुई, किस युग में हुई, किस महाकल्प में हुई, ये आप इसमें पढ़ेंगे। और आज जो वर्तमान समय में हिमालय है, इस जगह पहले क्या था, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण में कौन सा सिद्धांत सबसे प्रचलित में है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उत्पत्ति के संबंध में बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, बस मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद हिमालय का विभाजन पूछा जाता है। विभाजन, हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, इसका भौतिक विभाजन क्या है, भौतिक विभाजन के आधार पर हिमालय का विभाजन कितने आधार पर, किन किन भागों में किया जाता है। इसके बाद प्रादेशिक के आधार पर देखा जाए तो इसे कितने भागों में बांटा जाता है, यह सब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में बच्चों? उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे एक भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? भूगोलवेत्ता, जिनका नाम हैरी हेस था। क्या नाम था? हैरी हेस। इन्होंने बताया कि आज जिस समय जो हिमालय है, ये आज से 700 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना? 700 करोड़ वर्ष पूर्व। तो स्पष्ट आपको हो गया कि हिमालय की उत्पत्ति वर्तमान समय से 700 करोड़ वर्ष पहले हुई है। बताया इन्होंने, हैरी हेस ने ये बताते चले कि 700 करोड़ वर्ष पूर्व यहां पर हिमालय न होकर के एक टेथिस सागर था। क्या था? जैसे अरब सागर है, इसी तरीके से टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। लेकिन टेथिस सागर धीमे धीमे सूख गया, मतलब उसका पानी बह गया, दूसरी तरफ अरब सागर की तरफ चला गया, बंगाल की खाड़ी की तरफ चला गया। और उस जगह भूसन्नति जमा हो गई, मतलब कीच बोलते हैं साधारण भाषा में, कीच जमा हो गई, कीचड़ जमा हो गई, भूसन्नति जमा हो गई। इस कंडीशन में क्या हुआ? इस भूसन्नति में एक कंडीशन पैदा हुई, एक अभिसारणी गति पैदा हो गई, एक अभिसारी गति पैदा हो गई। और इस अभिसारी गति के दो प्रभाव पड़े कि इसके उत्तर में, टेथिस सागर के उत्तर में
एक यूरेशियन प्लेट थी और दक्षिण में आपका भारतीय प्लेट थी। अभिसारी गति कारण ये दोनों प्लेटें इस तरीके से पास आई। पास आने के कारण बीच का भाग जो क्या हो गया, उठ गया। क्या हो गया? उठ गया। जिसमें क्या पड़ गया? वलय पड़ गया, वलन पड़ गया। क्या पड़ गया? वलन पड़ गया। और वलन पड़ने से नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। किसका? नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे वर्तमान समय में हिमालय की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, समझिएगा। सिद्धांत है सिद्धांत मैंने आपको बताया था। इस सिद्धांत का नाम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यदि आप रियल तरीके से सच में एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रिय बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप निरंतर इसी तरीके से प्रयास करते रहें। और इसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्लेट विवर्तनिकी, विवर्तनिकी सिद्धांत। क्लियर? मैं आपको बता चुका हूं कि यह सिद्धांत है बच्चों, यह सिद्धांत एक भूगोल वेत्ता थे जिनका नाम था हैरी हेस। हैरी हेस ने दिया। किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। इतना क्लियर हुआ? किसने दिया बच्चों? हैरी हेस ने दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। इन्होंने यह बताया कि आज से लगभग 7,000 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने बच्चों? 7,000 करोड़ वर्ष पूर्व वर्ष पूर्व 7,000 करोड़ वर्ष पूर्व साइनोजोइक, कौन सा बच्चों? साइनोजोइक। साइनोजोइक महाकल्प था। क्या था? महाकल्प। आज से 700 करोड़ वर्ष पूर्व साइनोजोइक महाकल्प या टर्सरी युग, क्या कह सकते हैं? टर्सरी युग। युग में आपके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इतना क्लियर हुआ? 700 करोड़ वर्ष पूर्व साइनोजोइक महाकल्प में, टर्सरी युग में आपके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई वो आपको बताऊं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको हिमालय जस्ट बताया था, ये वाला हिमालय जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसकी उत्पत्ति हुई। वो कैसे हुई वो बताता हूं मैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। हुआ यूं कि दो प्लेटें थी। एक सेकंड। दो प्लेटें थी बच्चों। एक प्लेट ये थी जिसे यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। जो दूसरी प्लेट थी बच्चों,
इसे भारतीय प्लेट कहते हैं। इसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहा जाता था। इसे जो दूसरी वाली थी इसे भारतीय प्लेट कहा जाता था। होता ऐसा है बच्चों कि यहां पर क्या था पहले, इस बीच में यह जल था और इस जल को तैतीस सागर की संज्ञा दी जाती थी। इसे क्या कहते थे? तैतीस सागर कहते थे। पीसीएस जैसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति के स्थान पर निम्न में से क्या था? तैतीस सागर था। तो ये क्या था? तैतीस सागर था। कंडीशन ये हुई प्रिय बच्चों कि इसका जो जल था, इसका जो जल था वो दूसरी तरफ चला गया, बंगाल की खाड़ी की तरफ मान लीजिए या फिर अरब सागर की तरफ, और यहां पर भूसन्नति, क्या? भूसन्नति जमा हो गई। क्या जमा हुई बच्चों? भूसन्नति जमा हो गई। क्या जमा हो गई? भूसन्नति। यहां पर क्या जमा होगी? भूसन्नति। भूसन्नत जमा हो गई। इतना क्लियर हुआ? मतलब भूसन्नति मतलब कीचड़ टाइप की जमा हो गई भूसन्नति। हुआ ऐसा कि ऐसी कंडीशन में एक बल आता है, एक गति होती है। क्या होती है बच्चों? एक गति होती है, जिसे अभिसारणी गति कहा जाता है। जिसे अभिसरण गति होती है। कैसी गति होती है? अभिसरण गति। अभिसरण गति। इस अभिसरण गति से प्रिय बच्चों क्या हुआ कि जो यूरेशियन प्लेट है वो अपने दक्षिण की ओर ऐसी गति करने लगी। थोड़ा समझने का प्रयास करें। और जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर दौड़ने लगी, की ओर गति करने लगी। किसी कारण? अभिसरणी गति कारण। अभिसरणी गति कारण कंडीशन ये हुई, ये बच्चों भारी प्लेट थी, जो यूरेशियन प्लेट थी भारी प्लेट थी, और ये भारतीय प्लेट थी वो हल्की प्लेट थी। भारी प्लेट जब ये पास आई इस तरीके से, तो भारी प्लेट के नीचे हल्की प्लेट इस तरीके टपका, मतलब धंसने लगी। तो इस तरीके से इसमें वलय पड़ गया। क्या पड़ गया बच्चों? वलय पड़ गया। भूषण थी उसकी जगह क्या पड़ गया? वलय पड़ गया। क्या पड़ गया बच्चों? वलन पड़ गया। वलन पड़ गया। इतना क्लियर हुआ? उसमें जो अवसाद थे उसमें क्या हुआ कि वलन पड़ गया। वलन इस टाइप से पड़ गया, इस टाइप से वलन पड़ गया। और इस वलन के कारण ही एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ। किसका बच्चों? वलित पर्वत का निर्माण हुआ। इस वलन के कारण ही एक वलित पर्वत का, किसका बच्चों? वलित पर्वत का, वलित पर्वत का निर्माण हुआ। इस वलित पर्वत को हिमालय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिमालय नाम दिया गया। इसी वलित पर्वत को क्या नाम दिया गया? हिमालय नाम दिया गया। इसलिए हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इसे अगर काटा जाए तो इसमें इस तरीके के वलन दिखाई देंगे, इस तरीके की। इसलिए इसको हिमालय को क्या कहा जाता है बच्चों? वलित पर्वत कहा जाता है। हां, क्या कहा जाता है बच्चों? इसको वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बिल्कुल क्लियर बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, जो तैतीस सागर है, क्या ये तैतीस सागर है? पूछा गया क्वेश्चन है
कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह, गर्भगृह किसे कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? तो टैथिस सागर को कहा जाता है। किसको बच्चों? टैथिस सागर को कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं जानता हूं ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको लेके चलूंगा हिमालय का, यह उत्पत्ति के बारे में बताया मैंने आपको, अब लेके चलूंगा विभाजन की तरफ। हिमालय का विभाजन, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं हिमालय का विभाजन बताऊंगा। का विभाजन, तो हिमालय का विभाजन जो किया गया है वो दो प्रकार से बच्चों किया गया है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से किया गया है। नंबर एक, ऊंचाई के आधार पर विभाजन। नंबर दो, प्रादेशिकता के आधार पर विभाजन। तो देखिएगा, सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर विभाजन। ऊंचाई के आधार पर। दूसरा है प्रादेशिकता के आधार पर। प्रादेशिक विभाजन, इसे दो प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगा वो ऊंचाई के आधार पर विभाजन बताऊंगा। किस पर बच्चों? ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन बताऊंगा मैं। सबसे पहले किस पर बताऊंगा? ऊंचाई के आधार पर इसका विभाजन बताऊंगा, आपके हिमालय का। तो देखिए, ऊंचाई के आधार पर विभाजन। तो बच्चों ऊंचाई के आधार पर हिमालय को जो बांटा गया है वो तीन आधार पर बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर अगर देखा जाए तो हिमालय को तीन भागों में बांटा गया बच्चों। कितने भागों में? तीन भागों में। ये तो बता चुका हूं इसी सेशन में आपको। सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरे नंबर पर है मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। तीसरे नंबर पर है बच्चों ब्रहा या शिवालिक की पहाड़ियां, ब्रहा या शिवालिक की पहाड़ियां। ब्रहा या शिवालिक की पहाड़ियां। तो सबसे पहले मैं आपको महान हिमालय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको महान हिमालय के बारे में बताऊंगा। आप इसी तरीके का एक मैप बना लीजिए जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको महान हिमालय के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? महान हिमालय के बारे में। तो आप इस तरीके से, यह आपका महान हिमालय है। क्या है बच्चों? महान हिमालय है। ये क्या है? महान हिमालय, हिमालय। आप इधर अपना टॉपिक नाम भी डाल सकते हैं, महान हिमालय। सबसे पहले बात आती है कि इसकी लंबाई कितनी है। जो महान हिमालय बच्चों, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यह पूछा जाता है। देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, ध्यान दीजिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की अगर टोटल लंबाई पूछी है तो आप बता सकते हैं 2500 किलोमीटर। लेकिन महान हिमालय की जो अगर पूछा जाता है कि महान हिमालय की जो कुल लंबाई है तो बता सकते हैं 2400 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 2400 किलोमीटर। महान हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। यह कहां से कहां तक है? तो जो सिंधु नदी का गार्ज है, कौन सा बच्चों? सिंधु नदी। किसका बच्चों? सिंधु नदी। ये क्या है? सिंधु नदी का गार्ज, सिंधु नदी का गार्ज।
सिंधु नदी का गार्ज से लेकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये क्या बच्चों? कौन है? रोहित क्या कर रहे हो? अच्छा, हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये कौन सी नदी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी है। इस तरह से आई हुई है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो नदी, सॉरी दिहांग नदी, सांगपो तो यहां कहते हैं चीन में, दिहांग नदी, दिहांग नदी, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। नदी तक ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश। और सिंधु नदी गार्ज कहां पर बच्चों? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान दीजिए, जो महान हिमालय है आपका, वो सिंधु नदी के गार्ज, सिंधु नदी का गार्ज कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। से लेकर के दिहांग नदी, जिसे सिंधु नदी के नाम, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लगभग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जबकि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखा जाए तो इसमें लगभग 100 किलोमीटर पहाड़ियां और हो जाती हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र 2500 किलोमीटर है, जबकि महान हिमालय कितना है बच्चों? तो बता सकते हैं 2400 किलोमीटर की ऊंचाई में, ये लंबाई में फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ये तो आपकी लंबाई होगी, क्या हो गई? लंबाई। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर है। ध्यान दीजिए, इसकी औसत जो ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई वो कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। कितनी बच्चों? 6000 मीटर है। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो इसी महान हिमालय पर स्थित हैं। जो हिमालय की विश्व को नहीं, सॉरी, हिमालय की जितनी सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में आती हैं, वो महान हिमालय पर बच्चों स्थित है। क्लियर हुआ? मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। हां, ये इसका हिमालय का अधिकांश भाग, हिमालय का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। किससे? बर्फ से ढका रहता है। इस कारण इस हिमालय को, महान हिमालय को, आपके महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। बर्फ से ढका होने के कारण महान हिमालय को, किसको बच्चों? महान हिमालय को हिमाद्री, क्या कहते हैं बच्चों? हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री। हिमाद्री भी कहा जाता है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। इसे विशाल हिमालय भी कहते हैं। इसकी विशालता सर्वाधिक है, इसलिए इसे विशाल हिमालय भी कहते हैं। आप जानते हैं, इसे विशाल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विशाल हिमालय भी इसे कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? जितनी भी भारत में हिमालय से जो नदियां निकली हैं, भारत में जितनी भी हिमालय से नदियां निकली हुई हैं, वो उनका उद्गम स्थल आपका महान हिमालय है। भारत से जितनी भी, भारत में जितनी नदियां निकली हुई हैं हिमालय से, किससे बच्चों? हिमालय से। उनका उद्गम स्थल महान हिमालय से है। तो आप लिख सकते हैं
हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय। क्या बच्चों? महान हिमालय है। इतना मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे देखिए, महान हिमालय की और क्या विशेषता है। महान हिमालय मैंने आपको बताया कि इस पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे मान के चलिए माउंट एवरेस्ट, दूसरा नंबर मकालू। ये मकालू नेपाल में पड़ती है। मकालू कौन सी बच्चों? मकालू। माउंट एवरेस्ट, मकालू, नंदा देवी, ये दोनों नेपाल में हैं। ये आपकी नंदा देवी उत्तराखंड में है। किसमें है? उत्तराखंड में है। उस पर नागा पर्वत बोलते हैं, नागा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है। तो विश्व की मतलब हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो विश्व की सर्वोच्च चोटियों में गिनी जाती है, वो अधिकांशतः आपके महान हिमालय पर ही है। किस पर बच्चों? महान हिमालय पर है। मैं इतना आपको समझ में आ चुका होगा, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में चलता हूं बच्चों, महान हिमालय के बाद जस्ट इसके बाद है आपका ये, इसे हम कहते हैं, जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है, व्हाइट पेन से, इसे मध्य या लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय क्या कहते हैं? मध्य या लघु हिमालय कहते हैं। व्हाइट कलर से मैंने व्हाइट पेन से शो किया है। जो महान हिमालय ये और जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसके बीच में इसको जो विभाजन करने वाली जो रेखा है, इस तरीके से अन्य कलर से बता देता हूं आपको। ये पूछा गया है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के को कौन सी रेखा अलग करती है, क्या अलग करता है? तो बता सकते हैं, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ध्यान दीजिए, फिर बता रहा हूं, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो अवसाद है, क्या है? अवसाद है, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान, इसको आप याद कर लीजिए, ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। अब हम हेडिंग डालिए आप, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। तो देखिएगा, हेडिंग बनाइए, महान मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। देखिए इसके बारे में, सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात कि जो आपका मध्य लघु हिमालय है, यह महान हिमालय के दक्षिण में है। कहां पर है? महान हिमालय के पहला पॉइंट यह है कि यह महान हिमालय के दक्षिण में है। हिमालय के दक्षिण में है।
कहां पर है? महान हिमालय के दक्षिण में। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है, महान हिमालय की ऊंचाई है वो लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है। कितनी है बच्चों? 3700 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य है। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं। आज जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में इसके ढालों पर, जम्मू कश्मीर राज्य में इसके ढालों पर, हां तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में देखा जाए तो इसके ढालों पर, जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय, इसके ढालों पर एक विशेष प्रकार की, हां दोस्तों देखिए कि जो जम्मू कश्मीर में इस मध्य हिमालय की ढालों पर कुछ घाटियां पाई जाती है। उन घाटियों में एक विशेष प्रकार की, मतलब विशेष एक घास का मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? घास का मैदान पाया जाता है, जिसे जम्मू कश्मीर राज्य में गुलमर्ग, किसमें बच्चों? जम्मू कश्मीर राज्य में किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया है, ये पूछा गया है। इन घास के मैदान को, जम्मू कश्मीर राज्य में जो घास के मैदान है, जो घाटियों में पाए जाते हैं, इन्हें मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। ये क्या है? घास के मैदान है बच्चों। क्या है? घास के मैदान। और ये कहां पाए जाते हैं? तो बता सकते हैं मध्य हिमालय में। कहां पर? मध्य हिमालय में। जैसे जैसे गुलमर्ग, जैसे गुलमर्ग, ये पूछा गया है। गुलमर्ग की विशेषता क्या है वो आपको जस्ट बताता हूं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो गुलमर्ग है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है आपको बताता हूं मैं। इसे शीतकाल में ओलंपिक का केंद्र कहा जाता है। शीतकाल में ओलंपिक का, किसका बच्चों? ओलंपिक का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो गुलमर्ग है उसे शीतकाल में ओलंपिक का केंद्र कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप ये बताइएगा कि मध्य हिमालय की ढालों पर जो घास के मैदान है, जो घाटियों में घास के मैदान है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो मर्ग के नाम से। जैसे उन मैदान, जो घास के मैदान है, जैसे गुलमर्ग, गुलमर्ग को क्या कहते हैं? ओलंपिक, जो शीतकाल में ओलंपिक होते हैं तो उसका केंद्र कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये कहां पर है? पूछा गया सोनमर्ग कहां पर है, ये क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बता सकते हैं घास के मैदान है, मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मिटाऊंगा मैं इसको। जबकि जो उत्तराखंड है बच्चों, यार कहां लिखूं? एक सेकंड, मैं इधर लिख देता हूं। ध्यान दीजिए, जब उत्तराखंड है, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को, किसको? घास के मैदानों को तो बुग्याल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या बुयार के नाम से जाना जाता है। यह पूछा गया है। उत्तराखंड में जो घास के मैदान है मध्य हिमालय को, उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो बुयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुयार कहा जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में देखा जाए, इसके बाद यदि उत्तराखंड में देखते हैं तो उत्तर भारत के जितने भी स्वास्थ्य वर्धक केंद्र हैं, कौन से बच्चों? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। उत्तराखंड में उत्तर भारत के स्वास्थ्य वर्धक केंद्र, कौन से? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र उत्तर भारत के, किसके बच्चों? उत्तर भारत के स्वास्थ्य
वर्धक केंद्र कौन कौन से बता सकते हैं? जैसे शिमला, मंसूरी, कौन कौन से? शिमला है, मंसूरी है, हालांकि शिमला इसमें नहीं है, नैनीताल है, नैनीताल इसमें है उत्तराखंड में, शिमला इसमें है, ये हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। मतलब ये है उत्तर भारत के जो स्वास्थ्य वर्धक केंद्र हैं वो आपके मध्य हिमालय पर ही पाए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में कौन कौन से? मंसूरी है, नैनीताल है, शिमला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। ये स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। क्या है बच्चों? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है, पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको मध्य हिमालय के बारे में बताया। अब आपको लेके चलूंगा मैं ब्रहा हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं जो तीसरा आपका बच्चा है ये वाला ब्रहा हिमालय। ब्रहा हिमालय इसे क्या कहते हैं? ब्रहा हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां। किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे ब्रहा हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियां या शिवालिक की पहाड़ियां। पहली कंडीशन, ये मध्य हिमालय के दक्षिण में है। और जिस तरीके से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अवसाद था, जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता था, उसी तरीके से मध्य हिमालय और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में भी अवसाद है, एक बाउंड्री है, जिसे जैसे ये मैं इस तरह से शो करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखिए, जो महान हिमालय था और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, जबकि मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में जो बाउंड्री है उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए ये कहां से कहां तक विस्तृत है, ये कहां से कहां तक विस्तृत है। तो देखिएगा, इसकी लंबाई बताता हूं। हमारा हेडिंग कौन सा था? शिवालिक की पहाड़ियां। बंद कर लीजिए आराम से, और छोटी भैया, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ये पंजाब, ये क्या बच्चों? पंजाब से लेकर के एक नदी है, क्या है? नदी कोसी नदी, बिहार की क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी तक विस्तृत है। तो अब लिख सकते हैं इसका विस्तार में पंजाब से कोसी नदी तक, और कोसी नदी कहां पड़ती है? बिहार में। कहां पड़ती है बच्चों? बिहार में पड़ती है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो बता सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है वो 900 से लेकर के 1200 मीटर तक है। कितनी है? 900 से लेकर के 1200 मीटर तक है। अब हाँ, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में। किसके बारे में? शिवालिक की पहाड़ियों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपसे ये बात क्लियर होनी चाहिए
कि मध्य हिमालय और शिवालिक जो पहाड़ियां हैं इसके बीच में जो अवसाद अलग करते हैं उसे मेन बाउंड्री फाल्ट कहा जाता है। यही क्वेश्चन आ जाता है। इसका विस्तार पूछा जाए, पंजाब से लेकर कोसी नदी तक है। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर के 1200 मीटर तक है। इसके दक्षिण में आपका इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। ये मैंने जो बताया बच्चों अब तक हिमालय का विभाजन, वह ऊंचाई के आधार पर बताया था। किसके आधार पर? ऊंचाई के आधार पर। अब मैं आपको बताऊंगा प्रादेशिकता के आधार पर हिमालय का विभाजन। चाहो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हिमालय का विभाजन चल रहा था। हिमालय के विभाजन में जो अब है नंबर 2 पे प्रादेशिकता के आधार पर विभाजन, प्रादेशिक विभाजन बोल सकते हैं। प्रादेशिक विभाजन, ठीक, क्या बोल सकते हैं? प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए यहां से पहले नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि सीरीज पूछी जा सकती है। जैसे अगर आप यूपीएससी ऐसा एग्जाम देते हैं तो इसमें सीरीज पूछी जाएगी। वो सीरीज क्या होती है देखिएगा। जैसे प्रादेशिकता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये वाला जो भाग है, इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं इसे? पंजाब हिमालय। जो दूसरा वाला है, ये वाला, इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय। उसके बाद जो तीसरा वाला है बच्चों, ये इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और जो डी है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय। तो प्रादेशिकता के आधार पर विभाजन करते हैं तो बच्चों तो 4 भागों में बांटा जाता है हिमालय को। सबसे पहले पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, 4 भागों में से बांट दिया। अब देखिए इसकी प्रत्येक की अलग अलग अपनी बारी इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, पंजाब हिमालय देखिए बच्चों, जो पंजाब हिमालय है यह सिंधु नदी से, कहां से बच्चों? सिंधु नदी से, सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य विस्तृत है। कितना? सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य स्थित है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। कितनी बच्चों? 560 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, जिसे आप देख रहे हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच लगभग 560 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, श्रेणियां जिसमें आप देखेंगे जैसे काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी पर्वत श्रेणी, जास्कर नंबर 3 पर है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। और नंबर 4 पर है
पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। मैंने 4 श्रेणियां बताई आपको पंजाब हिमालय में, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो बच्चों यह क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी आपके पंजाब हिमालय का भाग है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए, यह तो मैंने आपको बताया पंजाब हिमालय के बारे में। इस पर एक जो पंजाब हिमालय में जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस पर एक चोटी है K2, इसे गॉडविन आस्ट्रिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन आस्ट्रिन। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 है। ये है, ये K2 बच्चों, क्या है? K2 8611 मीटर। ये भारत में स्थित, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। भारत की नहीं, भारत में, क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, इसलिए भारत में ये सर्वोच्च चोटी, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है। पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पंजाब हिमालय का। अब मैं चलता हूं उसके बाद कुमायूं हिमालय। नंबर 2 पर है आपका कुमायूं हिमालय। तो बच्चों ये जो फैला हुआ है, ये जो फैला हुआ है, इसका विस्तार देखा जाए सतलज नदी से कोसी नदी तक, कौन सी नदी तक? कोसी नदी जो बिहार में आती है। सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी तक इसका विस्तार है, और इसकी जो विस्तार है 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर है इसका विस्तार। सतलज नदी से काली नदी तक है, 320 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो इसमें देखिए, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, उत्तराखंड में है, नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है पूछा जाता है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये प्रादेशिक विभाजन में, जैसे प्रादेशिक विभाजन किया है मैंने, तो इसमें सबसे छोटा यही है कुमायूं हिमालय। प्रादेशिक विभाजन में सबसे छोटा है, छोटा। ठीक है, सबसे छोटा श्रेणी है। क्लियर हुआ? उसके बाद बस थोड़ा सा और रह गया है। उसके बाद है आपका नेपाल हिमालय। तीसरे नंबर पर कौन सा है आपका? नेपाल हिमालय। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे नंबर पर है आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय देखिए, ये काली नदी से लेकर के, किससे बच्चों? काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार देखा जाए, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी असम में पड़ती है, वहां तक इसका विस्तार है, और लगभग 800 किलोमीटर, कितनी? 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है लगभग 800 किलोमीटर। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है?
प्रादेशिक विभाजन में ये सबसे लंबा है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जो हिमालय की है, हिमालय में स्थित है, वो इसी नेपाल हिमालय में स्थित है। जैसे देखा जाए माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, ये सभी किस्में हैं आपके नेपाल हिमालय में है। तो आप देख सकते हैं प्रादेशिक विभाजन में सबसे लंबा है, लंबी श्रेणी है। क्या है? सबसे लंबी श्रेणी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में गिनी जाती है वो नेपाल हिमालय में ही है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी नेपाल हिमालय में है। किसमें है? नेपाल हिमालय में। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर के समथिंग है। ऊंचाई से कितनी है? 8,848 भी मिलता है। दूसरे नंबर पर है मकालू है, ये नेपाल में है, दोनों में नेपाल में है बच्चों। कंचनजंगा तीसरे नंबर पर कौन सी है? कंचनजंगा, ये सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। उसके बाद लास्ट आता है इसमें, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट है, इसमें आपका हिमालय लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो चौथे नंबर पे आता है वो असम हिमालय, असम हिमालय। इसका विस्तार देखा जाए बच्चों, इसका विस्तार देखा जाए तो विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के, तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक है और लगभग 720 किलोमीटर है। कितना बच्चों? 720 किलोमीटर है। कितना? 720 किलोमीटर है। बस इसके बारे में ही है। हां, मैंने बताया इसकी सीरीज पूछी जाती है। तो सबसे लंबा कौन सा है? अगर इनका क्रम पूछा जाए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हां, अगर प्रादेशिक विभाजन में इसका क्रम पूछा जाता है, जो इंटरेस्टेड है, प्रादेशिक विभाजन में श्रेणियों का क्रम पूछा जाता है तो क्रम में याद रखिए आप। सबसे लंबी कौन सी है? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ये लगभग 800 किलोमीटर है। कितना बच्चों? उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो असम हिमालय है, जो 720 किलोमीटर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय, जो जिसकी मैंने आपको लंबाई बताई थी 560 किलोमीटर। और सबसे छोटा है वो आपका कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय, जिसकी मैंने आपको 320 किलोमीटर लंबाई बताई थी। कितनी बताई थी? 320 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई थी। ये सीरीज आती है, क्रम पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ये यूपीएससी, पीसीएस, कोई भी एग्जाम देते हैं, ऐसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये मेरा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगे, रियली अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले मेरे सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।